एक ऐसी कहानी जो कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है छमेला गांव की, जहां एक श्रापित औरत रहती थी। कहा जाता है वो औरत ऐसी थी जो देखने वालों का दिल मोह लेती। उसका जन्म छमेला गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका नाम रानी था। रानी की उम्र अभी 13 साल की थी। रानी बचपन से होशियार थी। रानी के पिता सब्जी बेचकर घर चलते थे। रानी के पिता के उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। छमेला गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं था। सबको इलाज के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता था। बस इसकी वजह से गांव के प्रधान की बहू के मौत हो गई। तो गांव के प्रधान और गांव वालों ने फैसला किया, गांव में अस्पताल बनवाया जाएगा। रानी को देखकर गांव के प्रधान ने उसके पिता से इजाजत लेकर रानी को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। वहां कॉलेज में एक अमीर बाप का बेटा दीपक भी पढ़ाई करता था। दीपक का दिमाग वहां के लोगों से अलग था। वो जिस किसी से कुछ भी काम करने को कहता उसको करना पड़ता था। जो उसकी बात नहीं मानता था वो उसको कॉलेज से निकलवा दिया करता था। रानी को इन सब बातों की कोई परवाह ही नहीं थी। उसके दिल में बस डॉक्टर बनने का जुनून सवार था। रानी अपने गांव वालों के लिए अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी। एक दिन रानी की मुलाकात रोहन से होती है। रोहन की जिंदगी भी कुछ खास नहीं थी। रोहन का इस दुनिया में कोई नहीं था। रोहन सड़क के किनारे पर चने बेचा करता था। एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने चने खरीदे और वहां पास की दुकान पर बैठकर चने खाते हुए रोहन के बारे में पूछने लगे। वो दुकानदार जो प्रोफेसर के कपड़ों को सिल रहा था, उसने बताया, रोहन बहुत ही सीधा लड़का है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। रोहन चने बेचकर अपना पेट भरता है। ये बोलकर दुकानदार ने गहरी सांस ली और बोला, आज रोहन के पिता जिंदा होते तो रोहन किसी अच्छे कॉलेज में होता। रोहन को पढ़ाई का बहुत शौक है। अब जो भी नसीब में लिखा हो होकर ही रहता है। ये बोलकर दुकानदार अपने काम में लग गया। प्रोफेसर ने कुछ देर सोचने के बाद रोहन के पास जाकर कहा, रोहन, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रोहन डरते हुए बोला, का कहा सर? प्रोफेसर मुस्कुराकर बोले, मेरे घर आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगे और अपना और मेरा सपना पूरा करोगे। मेरा भी एक बेटा था जो बीमारी की वजह से दुनिया से चला गया। मैं उसको पढ़ाना चाहता था। तुम्हारे बारे में जानकर दुख हुआ। आज के बाद तुम मेरे बेटे की जगह रहकर पढ़ोगे। रोहन भी इस बात पर राजी हो गया। रोहन अब कॉलेज जाने लगा। कुछ ही दिन में रोहन और रानी की दोस्ती हो गई। अब वो साथ में पढ़ाई करते और साथ ही घूमा करते थे। रानी तो पहले ही खूबसूरत थी। रानी मन ही मन रोहन से प्यार करने लगे। रोहन भी रानी के बिना रहना पसंद नहीं करता था। लेकिन ना जाने क्यों रानी को अपने दिल की बात बता नहीं पाता था। लेकिन उन दोनों के प्यार में कोई विलन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। हर लव स्टोरी में एक विलन होता है। रानी और रोहन के प्यार का विलन था दीपक। दीपक को भी रानी बहुत पसंद थी, मगर रानी दीपक को पसंद नहीं करती थी। दीपक कुछ अकड़ू किस्म का इंसान था। उसने रानी को प्यार करने के लिए बहुत मजबूर भी किया, मगर रानी हर बार उसे बहाना बनाकर माना कर देती थी। एक दिन रानी ने रोहन को दीपक के बारे में बताया। रोहन ने कहा, दीपक वो तो अमीर बाप का बेटा है, इसलिए कोई उससे पंगा नहीं लेता। ये बोलकर रोहन कुछ सोचने लगा। रानी ने कहा, क्या हुआ रोहन, तुम किस सोच में पड़ गए? रोहन ने रानी की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा और बोला, तुम कल क्या कर रही हो? रानी ने कहा, मेरे सारे नोट कंप्लीट है तो कल मैं फ्री हूँ।
रोहन ने कहा, बहुत अच्छा है, तुम मुझे कल पार्क में मिलो। रानी ने कहा, पार्क क्यों जाना है? रोहन ने कहा, तुम आओ तो सही, मैं जानता हूँ तुम जरूर आओगी। रानी ने कहा, ठीक है, कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। रानी रात भर सुबह का इंतजार करते हुए सोचती रही, ना जाने क्या होने वाला है। यही सोचते हुए रानी सो गई। फिर अगली सुबह रानी तैयार होकर पार्क जाने लगी। वहां से जाते हुए उसे दीपक ने देख लिया और छुपकर रानी का पीछा करने लगा। जब रानी पार्क पहुंची तो रानी ने देखा रोहन हाथ में गुलाब लिए हुए गुलाब से कुछ बातें कर रहा था। रानी ने रोहन को आवाज दी, रोहन, और रोहन की तरफ बढ़ी। रोहन भी रानी को देखकर मुस्कुराने लगा और अपनी जगह से रानी की तरफ बढ़ने लगा। दीपक ये सब देख रहा था। रोहन ने कहा, रानी, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो तुम मुझे हाँ में जवाब देगी। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो ये सब भूल जाना और हम पहले की तरह दोस्त रह सकते हैं। रानी ने रोहन की आंखों में देखा, उसकी आंखों में सच्चाई थी। रानी ने कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मैं यहाँ डॉक्टर बनने के लिए आई हूँ, तुम तो जानते ही हो। रोहन ने कहा, रानी, कोई जल्दी नहीं है, पहले तुम अपना अपना पूरा करोगी, उसके बाद मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। ये सुनकर रानी खुश हो गई और रोहन के सीने से लग गई। कुछ देर घूमने के बाद रानी हॉस्टल जाने लगी और रोहन अपने घर चला गया। दीपक को ये सब देखकर गुस्सा आया और उसने रानी को रोका और कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। ये कहकर उसने रानी का सर दीवार में जोर से मारा। रानी के सर से खून बहने लगा। रानी को तड़पता देखकर दीपक वहां से भाग गया और वहां रोहन अभी घर जा नहीं पाया था। उसने दीपक को पार्क की तरफ से भागते देखा तो वापस पार्क की तरफ रानी रानी चिल्लाता हुआ भागा। रानी पार्क के दरवाजे के सामने गिरी हुई थी। सब लोग उसे देखते जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। रोहन ने लोगों को हटाते हुए रानी का सर अपनी अपनी गोद में रखकर रोने लगा। रोहन चिल्लाता रहा, कोई मेरी मदद करो, मगर कोई उसको अस्पताल ले जाना नहीं चाहता था। रोहन रानी को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ जाना चाहता था, मगर रानी अब अपना जिस्म छोड़ चुकी थी। क्या करेगा रोहन? क्या वो रानी का बदला लेगा दीपक से? क्या वो रानी के गांव जाकर बताएगा रानी के पिता को? आखिर क्यों छोटी सी बात दीपक ने रानी की जान ले ली? क्या रानी की जान लेने की वजह बस रोहन का प्यार था या कोई और वजह थी? खुलेगा ये रहस्य अगले भाग में।